नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धीरज। दोस्तों, मैं ये क्यों कहता हूं कि ये आपका चैनल है, क्योंकि मैं ये इसमें आपकी जानकारी, आपकी पूछी हुई बातें, आपकी जिज्ञासाओं का इसमें उत्तर देता हूं अपने वीडियो के ज़रिए। दोस्तों, आज मैं आपकी एक जिज्ञासा के बारे में, एक सोच के बारे में जानकारी लेके आया हूं, जिसमें कि हम ये बताएंगे आपको कि आज की डेट में, आज की तारीख में कौन सी सबसे बड़ी गलती हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे हम बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू की क्या महत्वता है, CT वैल्यू कितनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आगे वीडियो देखिएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि ये जो हम सबसे बड़ी गलती आज की डेट में क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। आज की डेट में आप अगर ये तय करने लग जाइए कि ये वैक्सीन अच्छी है या वो वैक्सीन अच्छी है, स्पुतनिक अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है, और ऐसा जांच करने में आप अपने वैक्सीनेशन को डिले कर दीजिए, किसी भी तरह की वैक्सीनेशन को डिले कर दीजिए, ये सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों, आज की डेट में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है बीमारी है, जिसमें कोरोना है, जिसमें दुख है, दर्द है, मौत भी है, और दूसरा रास्ता है वैक्सीनेशन है, सुख है, शांति है, संपत्ति है और माँ भी है। तो ये डिले मत कीजिए ये सोचने में कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, स्पुतनिक अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है या कौन सी अच्छी है। ये तीनों की एफिकेसी का या किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट अगर है भी, थोड़ा बहुत भी है, ऊपर नीचे है, तो ये आपको 100% सेफ रखता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, डेथ से सेफ रखता है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है, और इसको आप लेने में बिल्कुल देर मत कीजिए। तो ये जानकारी बिल्कुल अपनी गांठ बांध लीजिए कि हमें वैक्सीनेशन जैसे भी मिल रहा है हम उसके लिए अपॉइंटमेंट लें और उसको ठीक जगह से ले लें। उचित दूरी बनाए रखिए, 2 गज से ज़्यादा की दूरी बनाए रखिए, और मास्क पहनना मत भूलिए, डबल मास्क, बिफोर वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन, जब भी आप मास्क में बाहर निकलते हैं घर से। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरी जानकारी पर, RT-PCR टेस्ट जो कराते हैं। दोस्तों, मुझसे पूछा जाता है कि CT वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए और क्या है उसका महत्व। CT वैल्यू अगर 35 से 40 है के बीच में है तो ये कट ऑफ माना गया है ICMR के द्वारा, यानी कि इसके बाद की वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली आप नेगेटिव, कोविड नेगेटिव माना जाता है, और इससे कम की वैल्यू को पॉजिटिव माना जाता है। 25 और 24 की संख्या के ऊपर भी सोचा जाने लग गया कि इसको कट ऑफ माना जाए। तो ये निर्णय लिया गया ICMR के द्वारा कि ये अभी इसको कट ऑफ मानना खतरनाक हो सकता है, कि मान लीजिए कि 24 या 25 है आपकी CT वैल्यू और आप ये समझें कि हम तो नेगेटिव हैं, तो ये गलत हो सकता है। तो इसीलिए इस पे सावधान रहना है CT वैल्यू के बारे में। कम CT वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बहुत घातक है, और ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोनों ही केसेस में उल्टा हो सकता है। कम वैल्यू वाले ज़्यादा गंभीर रूप से भी बीमार हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, और ज़्यादा वाले जो हैं वो कम वाले तो ज़्यादा हो ही सकते हैं, लेकिन कम वाले में संभावना ये भी रहती है कि वो आराम से इससे निपट भी लें। ये आपके इम्यून पर डिपेंड करता है। और ज़्यादा वाले जो कि कम संक्रमित माने जाते हैं, CT वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसको कम संक्रमित माना जाता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। इसलिए आप दोनों लोग सावधान रखिए। सावधान इस बात से कि आपका SpO2 लेवल आप चेक कीजिए 6 मिनट वॉक टेस्ट करके, यानी 6 मिनट के बाद चलिए, और 6 मिनट के बाद अपना SpO2 अपने पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर लीजिए। ये रहा पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरह का होता है, आप जानते ही हैं सब लोग, इसे चेक कर लीजिए। और दूसरा टेस्ट आप ये करते रहिए कि आप सांस इस तरह से भरिए और देखिए कि क्या आपने 30 सेकंड तक रोका। अगर 30 सेकंड तक रोक लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लंग्स बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुए हैं। और अगर आप हर बार, अगली बार जब भी करते हैं और आप देखते हैं कि 30 सेकंड से ज़्यादा आप रोक पा रहे हैं, तो आप और भी चिंता मत कीजिए कि ये लंग्स मेरे बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि फीवर और कॉफ, इनका ध्यान रखना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी हार्ट की जो हार्ट रेट है, वो उसका भी ध्यान रखना है कि जब आप बिल्कुल ही शांति से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तब आपका हार्ट रेट कितना है। ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको हार्ट रेट बता देगा, या बीपी वाली जो मशीन होती है वो बता देगी, या आप नब्ज से भी देख सकते हैं। इस तरह से करके, यूँ करके, ऐसे करके यहाँ पे आप पल्स फील होगी आपको, और इस तरह से पल्स को आप चेक कर सकते हैं। 15 सेकेंड्स में कितना हुआ, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 सेकेंड में कितना हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो रेस्टिंग हार्ट रेट आपका 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये 70, 80 या 75, 85 ऐसे रहता है, बट 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट। सबसे अंत में मैं बोलूँगा, ध्यान ये रखिए कि आप अपने फेस के मूवमेंट्स को भी चेक करते रहिए। आप जब मुस्कुराएं तो दोनों तरफ आपका ये जो है ये इक्वल उठना चाहिए। आप जब ऐसे रेस करें तो ये दोनों तरफ इक्वल हो। आपके बोलने में लड़खड़ाहट अगर महसूस हो, उसके बारे में भी सचेत रहिए। डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। ऐसे में तुरंत आप इसमें देखिए कि कहीं मेरे बोलने में तो लड़खड़ाहट नहीं आ गई है, कहीं बोलने में कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और रहा हूँ, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। और एक और टेस्ट कर लीजिए, उसी में हाथ दोनों ऊपर उठा के देख लीजिए सुबह सुबह उठ करके कि हाथ दोनों इक्वली उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। मैंने अभी एक मेंटल हेल्थ पे एक वेबिनार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप अगर कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके तो मैं मेंटल हेल्थ पे भी आपको टिप्स दूंगा, जिससे कि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपसे लेता हूं आज विदा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपका दिन अभी तक शुभ गुजरा है, आगे भी शुभ गुजरे, ऐसी मनोकामना है। और आपका दिन शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार।